बिहार में शिक्षक अब बच्चों को ही नहीं पढ़ाएंगे बल्कि गिनेंगे भी, वो भी कुत्ते। सासाराम नगर निगम के एक आदेश ने शिक्षकों की जिम्मेदारियों की लिस्ट में एक नया अध्याय जोड़ दिया। स्कूलों को कहा गया कि वो आवारा कुत्तों की गिनती के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें और ये नोडल अधिकारी कोई और नहीं बल्कि शिक्षक ही होगा। पहले जनगणना, चुनाव और सर्वे, और अब बारी आई स्कूल के आसपास घूम रहे कुत्तों की गिनती की। सवाल ये है कि क्या बिहार के शिक्षक अब पढ़ाई के साथ साथ डॉग डेटा मैनेजमेंट भी संभालेंगे? सासाराम नगर निगम के एक हालिया आदेश को लेकर जिले में खासा चर्चा का माहौल है। निगम ने क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश दिया कि वो आवारा कुत्तों से जुड़ी जानकारी एकत्र करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे। ये नोडल अधिकारी स्कूल का कोई शिक्षक होगा। 15 दिसंबर 2025 को जारी ये आदेश हाल ही में सामने आया, जिसके बाद शिक्षकों की चिंता और नाराजगी दोनों बढ़ गई। नगर निगम के आदेश पत्र के अनुसार नामित शिक्षक को स्कूल परिसर और उसके आसपास मौजूद आवारा कुत्तों की संख्या, उनकी स्थिति और नियंत्रण के संभावित उपायों की विस्तृत रिपोर्ट निगम को देनी होगी। निगम का कहना है कि शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को देखते हुए डॉग पाउंड बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इसी के तहत अलग अलग इलाकों से सटीक और जमीनी स्तर का डेटा जुटाया जा रहा है। इस मामले पर सासाराम नगर निगम के आयुक्त विकास कुमार ने कहा है कि ये निर्देश राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुपालन में जारी किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों से नोडल अधिकारियों की सूची इसलिए मांगी गई ताकि स्थानीय स्तर पर सही जानकारी मिल सके और उसके आधार पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। नगर आयुक्त के अनुसार ये कदम सार्वजनिक सुरक्षा और शहर की व्यवस्था के लिहाज से जरूरी है। जो विभाग का गाइडलाइन है उसी के अनुसार हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो हम लोग जो है सभी वार्ड में सोचते हैं कि एक एक जगह जो है मिनिमम एक जगह, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, एक जगह डॉग फीडिंग पॉइंट बना रहे हैं, स्थल भी चिन्हित कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। और दूसरा ये है कि जो जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वहाँ पर कितने ये डॉग है या कोई समस्या हो रही है तो उसका हम लोग त्वरित निराकरण करेंगे। स्कूल के शिक्षकों वगैरह कोई लगाया जा रहा है सर? नहीं, स्कूल के शिक्षकों को लगाया नहीं जा रहा है, सिर्फ वहाँ से हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि किसी प्रकार की समस्या सभी संस्थान से कि कोई समस्या है तो वो हम लोग को बताए, या एक तरह से समझिए हम लोग के नोडल और वहाँ से कोऑर्डिनेट ये स्थापित हो सके कोऑर्डिनेशन, ताकि जो है बेहतर ढंग से उस संस्थान पर में अगर आवारा कुत्ते विचलन कर रहे हैं या रह रहे हैं या कोई समस्या है तो इसका निराकरण हो सके। हालांकि निगम के इस आदेश के बाद जिले के शिक्षकों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। शिक्षक का कहना है कि पहले से ही उन पर जनगणना, मतदाता सूची संशोधन और चुनाव ड्यूटी जैसे कई गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ डाला जा रहा है। अब आवारा कुत्तों की गिनती और रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी जोड़ देना उनके मूल कार्य बच्चों को पढ़ाने में बाधा बनेगा। हालत ये है कि ज्यादातर शिक्षक कैमरे के सामने खुलकर बोलने से बच रहे हैं ताकि किसी तरह की विभागीय कार्रवाई का खतरा न उठाना पड़े। सासाराम से रंजन कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।